अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंडलेस कॉन्वर्सेशन के नाम से जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसी सिलसिले में आज हम नेक्स्ट एपिसोड उसकी शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे इश्यूज थे जिस पे जो है वो बात होनी ज़रूरी है शायद। उनमें से एक टॉपिक है जिस टॉपिक पे आज हमने कॉन्वर्सेशन करनी है। मेरे साथ हैं एहसन इरफान। हेलो एवरीवन। एहसन भाई और मैं अक्सर डिफरेंट टॉपिक्स पे डिबेट और कॉन्वर्सेशन वगैरह करते रहते हैं, तो हमने सोचा कि आज इस इम्पॉर्टेंट इशू पे हम एक डिबेट करें तो आप लोगों को भी जिसमें इंक्लूड करें। टॉपिक है प्राइवेसी का। प्राइवेसी का इशू पिछले काफ़ी अर्से में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैं ये चाह रहा था कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट फैक्ट्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। ये प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट विद वायरलेस मीडिया, ये इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, क्या कहाँ से स्टार्ट होती है ये कहानी? अच्छा फ़हीम, ऐसे है कि जब तुमने मुझसे टॉपिक डिस्कस किया ना, तो मैंने इस टॉपिक को जब थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे उसी रिसर्च के दौरान एक बात जहन में आई कि अराउंड 96-97 का वाक़या है कि अबू मोबाइल फ़ोन एक लेकर आए ना। GSM फ़ोन होता था वो, उसके अंदर सिम विम नहीं होती थी, वो आपका सेलुलर फ़ोन होता था, वो आपको डायरेक्ट वायरलेस से कनेक्ट होते थे। ठीक है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने अबू से पूछा कि यार ये कैसे काम करता, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम छोटे होते थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ये सिग्नल्स भेजता है भाई, और ये नेटवर्क तक टावर तक सिग्नल्स जाते हैं और फिर वो आगे से टावर उसको थ्रू करता है। तो मुझे याद आया कि यार अगर हम इसको इस बात को लेके चले तो यार प्राइवेसी तो एक मिथ हुआ ना। फिर प्राइवेसी नाम की तो शुरू से कोई चीज़ हुई नहीं ना। जब आप इंटरनेट तक आ गए, डिजिटलाइजेशन तक आ गए, तो फिर प्राइवेसी तो ख़त्म होगी ना आपकी, राइट। जब आप ओपन इकोनॉमी की बात आ गई, ओपननेस की बात हो गई, जैसे ही इंटरनेट आया आपकी प्राइवेसी तो कहीं नहीं रही ना। सवाल सिर्फ ये रहा कि डाटा गवर्नमेंट के पास है या प्राइवेट एंटिटीज़ के पास है, और तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं रहा। और इसी की मुझे एक डॉक्यूमेंट्री भी याद आई कि BBC की एक डॉक्यूमेंट्री थी, सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी ना। ठीक है, उसके अंदर ना उसने मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हुए थे सिक्योरिटी के। उसने बताया हुआ था कि आपका डाटा किस तरह प्रॉपरली कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बल्कि जो पावर ऑफ गूगल के नाम से जो डॉक्यूमेंट्री थी उसके अंदर तो बंदे ने एक्सपेरिमेंट भी किए हुए थे, वो बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट थे। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि जनाब वो भाई साहब ने ना फ़ोन डाला जेब में, उन्होंने अपना लोकेशन वाला जो टैब था वो ऑन किया, वो गली गली घूमे, तो गूगल ने उनको बता दिया, UK की बात है, उन्होंने बता दिया गूगल ने कि जनाब आप यहाँ गए थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने आपको अलाउ किया था। उन्होंने लोकेशन वाला टैब बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो घूमे फिरे ये वो, उनको रियलाइज़ हुआ कि गूगल फिर भी उनको ट्रैक कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने जो आखिरी एक्सपेरिमेंट ट्राई किया वो ये किया कि अपना फ़ोन बंद कर दिया। ठीक है, और उसके बाद वो घूमे फिरे तो और उन्होंने कहा कि जी ये डाटा गूगल मुझे शो नहीं कर रहा, लेकिन गूगल ये डाटा भी ट्रैक कर रहा है। अच्छा, वो इट मेक सेंस ना, आपकी सिम जो अंदर फ़ोन के अंदर डली हुई है तो वो आपको नेटवर्क से आपको ट्रैक तो कर लेता है, टावर से जो है ना। अब व्हाट्सएप ने जब ये 5-6 जो अपनी प्राइवेसी जो ये 5-6 डाटा कलेक्शन के जो पॉइंट्स बताए कि जी अगर आप तक, मुझे भी वो मैसेज आया, मैंने उसको देखा, रीड किया, मैंने कहा भाई मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, हम तो अपन तो खुली भूख है भाई ले लो जो लेना। तो उसके अंदर मैं देख रहा था कि 5-6 चीज़ें थी उसके अंदर ना। एक तरह कि आप डिवाइस कब यूज़ किया डिवाइस को, और कब आप लास्ट यूज़ किया था, और दिस एंड दैट ना। तो लास्ट यूज़ से मुझे याद आया कि यार इस वक्त एंड टू एंड इंक्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ऑलरेडी हमें ये डाटा शो कर रहा है, ये जब हमें आ रहा होता है दूसरे का लास्ट सीन आपको आ रहा होता है ना। ठीक है, अच्छा ले दे के जो एक चीज़ मुझे उस वक्त भी एक चीज़ ने थोड़ा सा बॉदर किया ना, वो लोकेशन ही थी कि यार ये व्हाट्सएप की जो व्हाट्सएप मेरे से मेरी लोकेशन मांग रहा है। बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार फेसबुक पे भी ऑलरेडी ये लोकेशन देता रहा हूँ, व्हाट्सएप को इसको फेसबुक इनकॉर्पोरेशन को ऑलरेडी देता रहा हूँ, व्हाट्सएप भी मुझसे मेरी लोकेशन ही मांग रहा है। तो और ये मैं खाली फेसबुक पे तो नहीं दे रहा, मैं तो गूगल पे भी देता हूँ, मैं जो भी मीडियम यूज़ करूँ उसके ऊपर तो मैं ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि जनाब ये है अच्छा खासा सा एक प्राइवेसी एक अच्छा खासा मिथ है। हम ऑलरेडी अपना जो इन्फॉर्मेशन है डाटा है उसको शेयर कर रहे हैं। बात इससे तो उसके व्हाट्सएप के पॉइंट में रही है कि व्हाट्सएप के मांग लेने से ना डिबेट इससे बड़ी है ना, डिबेट इससे बड़ी है। देखें, आप ये कह रहे हैं कि जी ये वही वाली बात है ना कि वो फलां का बच्चा भी फेल हो गया, फलां का बच्चा भी फेल हो गया, फलां का बच्चा भी फेल हो गया, तो बाद में पूछा तेरा क्या बना, मैं भी फेल हो गया। तो ऐसे नहीं होता ना कि अगर स्काइप ऑलरेडी का हमारा डाटा ले रहा है, या गूगल ऑलरेडी हमारा डाटा ले रहा है, फेसबुक ऑलरेडी हमारा डाटा ले रहा है, तो व्हाट्सएप भी ले रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है। डिबेट ये है कि अगर व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी के बाद डिबेट एक ट्रिगर हो ही गई है, तो
ये फिगर आउट करना है ना कि ये सब भी क्यों ले रहे हैं भाई, इन सबको भी असल में मेरी बात सुनो, असल में ना आप जब डाटा या प्राइवेसी की बात करते हो ना, तो आपको इसका बैकएंड समझना पड़ेगा, बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। आपने स्काइप की बात की ना, बड़ी अच्छी बात की। मैं तुम्हें स्काइप की बताता हूँ। ये एंडलेस कन्वर्सेशन के चक्कर में मैं स्काइप की वो प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ा था। अच्छा, जिंदगी में मैंने कभी प्राइवेसी पॉलिसी इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि आज तो मैं स्काइप की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ा था। जनाब मौसूफ फरमाते हैं, या मौसूफा जिन्होंने भी लिखी है वो फरमाती हैं कि जनाब यूजर से लेके सर्वर तक का डाटा इंक्रिप्टेड है। ठीक है, सर्वर पे अनक्रिप्टेड डाटा पड़ा हुआ है, डिक्रिप्टेड डाटा है, वो कोई इंक्रिप्टेड नहीं है। यानी कि अगर स्काइप के अंदर, और ये तो बहुत ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मैं तो जो प्राइवेसी पॉलिसी से जो रीड करके इख्तरा की बात वो एक्सट्रैक्ट किया मुझे, मैं वो बता रहा हूँ कि भाई जो सर्वर पे डाटा पड़ा ना, वो हमारा कोई भी मतलब जो ऑथराइज जो भी बंदा है, वो सिक्योरिटी इंचार्ज है जो भी, वो एक्सेस उसको कर सकता है। और फिर जब हम सर्वर से वापस आगे थ्रू करते हैं ना आपकी कॉन्वर्सेशन को, मतलब जो आपका एंड यूजर है, तो हम उसको फिर इनक्रिप्ट कर देते हैं। गेम समझ आ रहा है बॉस? ठीक है, यानी कि सर्वर पे डाटा अनइनक्रिप्टेड ही पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, टेलीग्राम का मैं पढ़ रहा था, लोग बड़ा शोर शोर मचा रहे हैं भाई टेलीग्राम को सजा दो। सबसे पहली बात ये है कि भाई वो तो एप्लीकेशन ही रशिया की है, ठीक है? सही हो। और मैंने ना सुन लो बड़े 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 मजे की बात मैं बता रहा हूँ। तो मुझे ना जैसे ही मैंने टेलीग्राम को मुझे पता लगा ना कि रशिया की ऐप है, तो मैंने सोचने लगा कि यार अगर आपको खाला की बेटी नहीं पसंद तो आप मामू की बेटी से थोड़ी शादी कर लोगे। ओके, बात समझ आई? लोग कह रहे हैं दौड़ दौड़ के टेलीग्राम पे जाओ, चाचू पढ़। अच्छा, टेलीग्राम की बड़ी मजे की बात है। टेलीग्राम कहता है बाबू हम आपका कोई डाटा नहीं इकट्ठा करेंगे, मगर ऐसे यूजर्स जो बैकएंड के ऊपर बॉट्स, ऐसे बॉट्स जो यूजर्स हैं उनको हम नहीं रोक सकते। मैं इसको दोबारा क्लैरिफाई करता हूँ। ऐसी कंपनीज जो आपके साथ इंटरेक्ट करती हैं एज नॉर्मल यूजर्स, वो हो सकता है नॉर्मल यूजर्स ना हो, वो बॉट्स हो, ठीक है? जो कंपनी डाटा कलेक्ट करने के लिए जो वो कंपनी डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज कर रही है, और उसका भाई हमसे लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब, इसको गेम को समझो। गेम ये है कि डाटा एक कमोडिटी बन गई है, ठीक है? ये जो हम सर्विसेज अक्रॉस द बोर्ड यूज करते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, ये बन गई एक कमोडिटी, ठीक है? नथिंग, नो लंच इज फ्री, ठीक है? अब कंपनीज बेचती हैं इस डाटा को। माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा मैं माइक्रोसॉफ्ट की जब प्राइवेसी पॉलिसीज के गया हूँ, उन्होंने भाई क्लियर कट बोला कि यार अगर तुमने कोई चीज प्राइवेट रखनी है ना, जाओ इनकॉग्निटो मोड में जाओ। जो काम तुम माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर यानी एज के ऊपर करोगे, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, भाई हमको कलेक्ट करेंगे, हम आपकी लोकेशन कलेक्ट करेंगे, हम आपका डाटा कलेक्ट करेंगे, और हम उसके प्राइवेट टॉक्स के नाम से एक और ऐप भी मैं चेक कर रहा था, अगलों का भी यही सीन है। हर कोई क्लेम ये कर रहा है कि भाई हम आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ मेरे लिए प्राइवेसी ये है कि मेरा डाटा आप कलेक्ट करो ही ना। जब करो तो फिर मुझे बता के कर रहे हो ना। अगर डाटा कलेक्ट, मतलब मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं डाटा ना आपको दूं, ठीक है? जैसे ही मैं इस बात पे आता हूँ, मुझे स्काइप कहता है निकलो, टेलीग्राम कहता है पतली गली पकड़ो, ठीक है? सही है, पॉइंट ये है। अच्छा, टेलीग्राम पे तो एक और ही सीन हो गया ना बॉस, मुझे पता ही नहीं मैं किन लोगों से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। सही है, ये जरा सीन हो गया हैवी। कंपनीज डाटा की बेसिस के ऊपर, लास्ट पॉइंट, कंपनीज डाटा की बेसिस के ऊपर इकोसिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? और वो इकोसिस्टम ही वो एक दुनिया है जिसको वो बेच के पैसे कमाते हैं। ठीक है, दो तीन चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि जो प्राइवेसी एक कमोडिटी है और एंड ऑल दैट, वो जो कॉन्सेप्ट है, जो डिजिटल वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो दूसरों को तो ये मंजन बेचते हैं, लेकिन जब वो उनके अपने ऊपर बात होती है तो तब वो अपने लिए ये मंजन नहीं पसंद करते। फॉर एग्जांपल 2008 की गालिबन बात है, गूगल के सीईओ था एरिक श्मिड्ट, उसके बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया था सी नेट मैगजीन ने। उसके अंदर उन्होंने उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो वहाँ पे पब्लिश की थी, और क्वाइट आयरॉनिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स गूगल इटसेल्फ था। उन्होंने जब वो पब्लिश की तो एरिक श्मिड्ट ने उस वक्त अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को ये डायरेक्टिव दिया था कि इस मैगजीन को आज के बाद कोई इंटरव्यू नहीं देगा। अच्छा, ठीक है, उस पर रिटेलिएट किया। 2009 में मार्क ज़करबर्ग ने कहा जी कि प्राइवेसी इज नो मोर अ प्राइवेट कमोडिटी, ठीक है, पब्लिक प्लेस। सही कह रहा है। 2013 में मार्क ज़करबर्ग साहब ने घर लिया और उसके एडजेसेंट 4 घर उसने बाय किए जस्ट टू इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ हिज फैमिली। अपने लिए आप लोग ये पसंद कर रहे हो, लेकिन दुनिया पे आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो कि प्राइवेसी जो है ना वो चीज़,
इकोसिस्टम की बात की आपने, मैं वो कवर कर रहा हूँ। इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, इकोसिस्टम सिर्फ एक प्रेडेटरी मार्केटिंग कैंपेन है। किसी का ये कहना कि जो ये एक प्राइवेट कमोडिटी नहीं है, ये तो वो आपको ओपनली बता रहा है कि बॉस हम ये बेचेंगे ना, गेम समझ आ रहा है, वो तो बता रहा है ना कि यार हमारा बिजनेस मॉडल भाई चलता ही ऐसे है, हम डाटा नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कैसे भाई। यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप चार्ज ले सकते हो, आप गूगल को ट्रिक कर सकते हो। अच्छा, और आप क्या कर सकते हो, आप ये होगा कब, जब आप अपने डिसीजंस को कैसे लोगे, ऑटोमेटिक मोड पे नहीं लोगे, ठीक है ना, वॉलंटरी मोड पे लोगे आप, मतलब ऑटोनोमसली खुद डिसाइड कर रहे होगे कि आप उस ब्राउजर के ऊपर बैठ के क्या एक्टिविटी कर रहे हो।